योग विज्ञान में कई चीजें हैं जो हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। केवल सादा पानी पीने के बजाय अगर वे इसे पीते हैं तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मदद करेगा। ये जादुई तरह से काम करता है, पर आपको इसे करना होगा। मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था। हम एक सरल चीज करते हैं जब हम देखते हैं कि हम संक्रमण के संपर्क में हैं। जब हम यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां वायरल संक्रमण या इन्फ्लुएंजा चल रहे हैं। मेरी अमेरिका की इन सभी वर्षों की यात्रा में मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं होता जब ये बड़े पैमाने पर चल रहा होता है। सरल सी बात यही है, गर्म पानी, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और अगर हो सके तो इसमें थोड़ा पुदीना या धनिया। केवल सादा पानी पीने के बजाय अगर वे इसे पीते हैं तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मदद करेगा। उससे मुझे सहायता मिली है। मैं सिर्फ दादी की बातें बता रहा हूँ, मेडिकल बातें नहीं, ठीक है? लेकिन इसने काम किया है। इसने मेरी दादी के लिए काम किया है और मेरे लिए भी। एकमात्र तरीका हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। अमेरिका का मेडिकल सेंटर, बेथ इज़राइल अस्पताल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक साथ वे एक शोध कर रहे हैं कि कैसे योग करने वाले जो लोग कुछ योग अभ्यास कर रहे हैं, वे ऐसे वायरस को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी मजबूती का स्तर कैसा है? क्या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है? मुझे यकीन है कि उनकी क्षमता बेहतर है, पर इसके लिए चिकित्सा प्रमाण जरूरी है। पर मुझे 100% यकीन है, योग रक्त के माध्यम से नहीं आता। आपको इसे करना होगा। इसकी केवल यही समस्या है, ये जादुई तरह से काम करता है, पर आपको इसे करना होगा। शंभो शंभो महादेवाय। तो हम इस सरल मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको समझना चाहिए जिसे हम मंत्र कह रहे हैं वो बस ध्वनियों की एक विशेष ज्यामिति है। अगर उच्चारण ठीक से हो तो इस मंत्र को विशेष रूप से समत प्राण पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। There are 5 dimensions of pranavayu in the system. शरीर में प्राणवायु के 5 आयाम हैं। समत प्राण का काम सांसों और विचार की प्रक्रिया को चलाना है और गर्मी पैदा करना है। वैसे प्राणवायु मूल रूप से सांसों और विचार प्रक्रिया को संभालती है, पर समत प्राण की आग के बिना प्राणवायु काम नहीं कर सकती। तो किसी भी प्रकार की क्रिया प्राणायाम करने से पहले कुछ गर्मी पैदा की जाती है, क्योंकि ऊष्मा पैदा किए बिना दूसरे आयाम वाकई सक्रिय नहीं हो सकते। तो एक चीज ऊष्मा पैदा करना है, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी का निर्माण रातों रात नहीं होगा, यह हमें पता होना चाहिए। मैं कहूंगा 4 से 8 सप्ताह में व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार दिख सकता है। तो मंत्र का ये पैकेज और ईशा क्रिया आपके सिस्टम में संतुलन लाएगी। आइए इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए करें। योग विज्ञान में कई चीजें हैं जो हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अभ्यासों की बात करें तो हम एक बहुत ही सरल शक्तिशाली प्रक्रिया भेंट कर रहे हैं, वो है सिंह क्रिया। ये एक तरह की प्रक्रिया है। एक बात यह है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देगी,
एक और बात यह है कि इसमें आपकी सांस ऐसे शामिल है कि मान लीजिए आप इसे आज से शुरू करते हैं, एक हफ्ते बाद अगर आपको यह करना थोड़ा कठिन लगता है तो आप साफ जान जाएंगे कि आपको सांसों से संबंधित कोई समस्या है। दूसरे लक्षणों से पहले, जिन्हें आप सामान्य मेडिकल रूप से पहचानते हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दिन में 2 बार रोज अभ्यास करें, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा तो देगा, पर साथ ही ये एक माप है। अगर आप किसी दिन अचानक इसे न कर पाएं, तो आप जान जाएंगे कि आपकी सांस लेने की प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है। ज्यादातर लोग मरने के बाद ही मिट्टी से संबंध बनाते हैं, पर जीवित होते हुए मिट्टी के साथ संबंध विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन कीजिए, आप में से जो किसी तरह से मिट्टी के संपर्क में हैं, Here we call this Prithvi Prema Seva. That means यहां हम इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं। मतलब कि मिट्टी से बहुत प्यार से जुड़ना। आपकी जीने की क्षमता, इस तरह के आक्रमण के विरोध करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपका जीना काफी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि आप मजबूत रहें। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि बड़ी मांसपेशियां बनाकर किसी पर हावी होना। इसका मतलब है यहां जीवन का दायरा बड़ा हो। इसके लिए एक ऐसा शरीर जरूरी है जो पूरे ग्रह को अपना विस्तार मानता है, जो कि ये है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये करें। आप सभी जो यहाँ ईशा योग केंद्र में हैं, हम आपके लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगे ताकि आप सभी 3 दिन में कम से कम एक बार अपने हाथों और पैरों को मिट्टी में लगाएं। बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जहां भी हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है, या आप वॉलंटियर कर सकते हैं कि आप किसी और के बगीचे में काम करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, हाँ, उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि उन्हें ज्यादा मिल रहा है। आपको कहीं ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपका मिट्टी से जुड़ा होना एक जबरदस्त अंतर पैदा करेगा आपके भौतिक शरीर से काम करने के तरीके में। अपने हाथों को मिट्टी में डालिए, ये बहुत जरूरी है। वरना आप में से जो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको काम करते देखे, क्योंकि ये आपकी संपन्नता के लिए एक गलत छवि बन सकता है, आप मत बात ले सकते हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है। ये आपके लिए जादुई होगा। अगर आप ये प्रोटोकॉल बनाए रखते हैं तो बहुत आसानी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपके पास यही एकमात्र तरीका है।